जो सुबह होते ही याद आता है, जिसके स्वरूप के आगे हम सुबह उठते ही नतमस्तक होते हैं और अपना मंत्र जाप बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, बहुत बहुत संगत इस तरह की होगी जो रात को उठ के भी गुरुजी का खुद का ध्यान लगाती है और गुरुजी के स्वरूप के आगे हम माथा टेकते हैं अपना। और मैं ये समझती हूँ कि जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ कि गुरुजी को रात को भी याद करें। जब भी आपकी नींद खुले, एक ही नाम दिमाग में आता है, एक ही तस्वीर सामने आती है, वो है हमारे प्यारे गुरुजी की। तो जिन्हें हम एक पल भी भूलें नहीं, जिन्हें हम 24 घंटे अपने मन में रखें, इस प्रकार की भक्ति गुरुजी ने हमें सिखाई है। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करें कम है संगत जी। हम घर में अगर छोटा सा सत्संग भी कर लेते हैं, 2-3 फैमिली मेंबर्स बैठ के, तो उसमें भी गुरुजी की अनंत अनंत कृपा बरसती है। और इतनी कृपा बरसती है कि जिसका आदमी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। तो जब भी गुरुजी की शरण में जाएं, मांगे नहीं संगत जी, मांगते तो है ही हैं, पर कोशिश करें ना मांगे, उनसे उन्हें माने कि वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। और शुक्राना करें, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना में कितनी शक्ति है ये हम सब जानते हैं। उसमें सारे भगवान समाये हुए हैं। और जो हमारे प्यारे गुरुजी में समाये हुए हैं, श से शंकर भगवान, क से कृष्ण कन्हैया, र से श्री रामचंद्र जी और न से नानक देव जी। तो देखिए कितनी शक्ति होगी इसमें, शुक्राना के 4 लफ्ज़ों में। तो संगत जी, आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने शिव जी, अपने गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए श्री रामचंद्र जी का नाम और हनुमान जी का नाम। जय श्री राम, जय हनुमान। हमने कल यहाँ पर फिनिश किया था। बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं जी हम सुंदरकांड का पाठ, और वो भी अर्थ के साथ। आप अर्थ जरूर सुनिए संगत जी, आपको बहुत आनंद आएगा। और आनंद जब हमें आता है तो हमारे गुरु भी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु जी हमसे क्या चाहते हैं? सिर्फ यही कि हम उनका सअक्षर कहना माने और उन्होंने जो सेट किया डेकोरम, उसको हम फॉलो करें। तो आइए शुरू करते हैं। कपिक के वचन से प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। जय श्री राम। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावड़ी बाड़ी, बूढ़त ब्रेह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना। भगवान का जन यानी सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रों का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, वृह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, यानी तुम्हें मेरे जहाज बन गए, तुम मेरा साहिल बन गए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही है तू धरी ठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी को कोमल हृदय और कृपालु है। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सहज बानी सेवक सुखदायक, कभु सुरति करत रघुनायक, कभु नयन मम शीतल ताता, होई निरखी श्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनका स्वाभाविक बान है। वेवक को सुख देना उनका स्वाभाविक वान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? वचन न आव नयन भय भारी, अहनाथ हो निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन वनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी का कोमल और वनीत वचन बोले, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता।
जनी जननी मानहु जिय ऊना, तुम पे प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सही शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गलानी मत पालिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब, सुनी जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कर कर हनुमान जी ने प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहेउ राम वियोग तव सीता, मो कहु सकल भय विपरीता। नव तरु किसले मनहु कृसानु, काल निसा सम निसि ससि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबले विपन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तय पीरा, उरंग सवात सम त्रिविध समीरा। और नयनों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध यानी शीतल, मंद और सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे हुते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम तोरा, जानत प्रिय एको मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ कष्ट घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व यानी रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु एत नहीं माही। प्रभु संदेशु सुनत बेदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देही। और यह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी के प्रेम मगन हो गई। उन्हें इस शरीर की सुध ना रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरु राम सेवक सुखदाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम बचन तजु कदिराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसान। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूत कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अभी मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आए सुई नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस धंधनी धरु धीरा, कपि सहित अहि रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु यानी उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चर मारी तो ही जय जय ही, निश्चर मारी तो ही लय जय ही। तिहुपुर नारदी जसु कहे ही, है सुत कपि सब तुम ही समाना। जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको यहाँ से ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा
भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत यानी सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस कर तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लेयु। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। माता सुन माता शाखा मृग ने ही, बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। संगत जी, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपने प्यारे गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। राम नाम लेते हुए, हनुमान नाम लेते हुए शिव जी को करते हैं जी प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आखिर में एक बात जरूर बोलना चाहूँगी कि आप ये पाठ जरूर सुनिए। रामचरितमानस, राम का गुणगान, हनुमान का गुणगान शिव जी को अति प्रिय है और शिव जी को प्रसन्न करने का, शिव पुराण का पूरा फल पाने का हमारे पास एकमात्र यही एक साधन है। तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। जब समय मिले, जब टाइम मिले, इसे सुनिए और अपने अगले पिछले सारे बुरे कर्मों को काट लीजिए। इसे चलाकर भी रख सकते हैं ताकि घर के भी सभी जो सदस्य हैं उनके कानों में भी ये अमृतवाणी पड़े। आपसे लेते हैं जी आज्ञा और कल मिलते हैं दोबारा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे दाता, लख सौ वारी शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।